हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मैं कह रहा हूं कि आज हम अपने डीएसए पैटर्न्स का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। इस कोर्स का नाम हमने बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स रखा है। उसके बारे में हम बात करेंगे अगली स्लाइड में। पहले बात करते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये पैटर्न्स के अराउंड डीएसए का पहला कोर्स हम बनाने जा रहे हैं। इसमें कम से कम हम 30 पैटर्न्स की बात करेंगे। ठीक है, अब पैटर्न्स की बात क्यों करनी चाहिए उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। जब भी आप कोई वीडियो देख लीजिए तो एंड में जाके उस वीडियो में डन कमेंट कर दीजिएगा ताकि आप भी हमारे साथ कंसिस्टेंट रहें। आज इस कोर्स का डे 0 है और ये कोर्स हम 90 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि क्यों हम इस कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं और भैया आपने जो कोर्स बनाया था डीएसए इन 90 डेज उसका क्या हुआ। ठीक है, मेरे बबुआ लोग क्या बोले, वो बोले कि भैया हम लोग चीजें जो है पढ़ तो रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला जब भी कोई सवाल हम सोचते हैं करने के लिए तो वो सवाल हमें नया लगता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डीएसए में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, अब ये कोर्स जो हमने बनाया था डीएसए इन 90 डेज फॉर प्लेसमेंट्स, ये अभी भी वैल्यूएबल है अगर आप टॉपिक वाइज कोई चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। टॉपिक वाइज कोर्स का यही मतलब होता है कि अगर आपको डीएसए अच्छे से आती है और आप अगर कोई टॉपिक में वीक हैं तो आप इस कोर्स का अभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने हीप में डाला है, हमने रिकर्शन के ऊपर डाला है, हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो डाला है और बहुत ही डिटेल में डाला है। हमने कोशिश करी थी कि हर टॉपिक में हम उसको इस तरीके से ही समझाएं कि आपको पैटर्न उसमें समझ में आ जाए कि रिकर्शन का मतलब क्या होता है। एंड टू एंड डिवाइड एंड कॉन्कर में भी हमने पूरी स्ट्रैटेजी सब सिखाया, लेकिन पैटर्न्स जो होता है उसका एक अलग ही वैल्यू होता है। चलिए उसके बारे में समझते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है। ठीक है, अब ये कोर्स क्यों करना है। देखिए हमने ऑलरेडी 500 से ऊपर से ज़्यादा टॉपिक वाइज वीडियोस डाल चुका हूं हमारे डीएसए 90 डेज फॉर प्लेसमेंट्स वाले कोर्स में। ठीक है, उसके अलावा तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है डीएसए को पढ़ाने में। तो अब हमें लगता है कि हम पैटर्न्स का कोर्स अच्छे से आपको पढ़ा सकते हैं, इसीलिए अब हम इस कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखो लीड कोड में क्या है ना, लीड कोड में लगभग 3500 से ज़्यादा क्वेश्चन। अब सारा क्वेश्चन अगर आप लगाने बैठोगे तो आपको कम से कम 10 साल लग जाएगा, लेकिन उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, है ना। तो होता क्या है कि इसमें से लगभग 80% क्वेश्चन फॉलो करते हैं कुछ ना कुछ पैटर्न, उसके पीछे कुछ ना कुछ पैटर्न छुपा होता है। आपका इजी क्वेश्चन बस एक सीधा पैटर्न पे आ जाएगा कि पैटर्न है लगा हुआ है, आपका इजी क्वेश्चन बन जाएगा। आपका जो मीडियम क्वेश्चन है बेसिकली 1-2 पैटर्न मिला के आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। हार्ड लेवल का अगर लीड कोड पे कोई क्वेश्चन है तो वो बेसिकली 2-3 पैटर्न लगा के और थोड़ा सा अतरंगी लॉजिक लगा के आपका हार्ड क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरीके से लीड कोड का सारा क्वेश्चन बना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बस इन स्ट्रैटेजीज को, इन पैटर्न्स को मास्टर करना है और हमारा इंटरव्यू में हम क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे बहुत अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो हमारी चलेगी एक मास्टर प्लेलिस्ट जिसमें हमारे सारे के सारे इस कोर्स के सारे वीडियोस होंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एक पैटर्न वाइज प्लेलिस्ट। तो मान लीजिए कि पहला पैटर्न हम 2 पॉइंटर पढ़ा रहे हैं, तो 2 पॉइंटर की प्लेलिस्ट में आपके पास पहले होगा कि वो पैटर्न के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम बता देते हैं कि वो पैटर्न, जब एक पैटर्न का थ्योरी पढ़ा रहे होंगे तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो पैटर्न का थ्योरी होगा ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए कि कहाँ ये पैटर्न यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इस पैटर्न के एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि ये पैटर्न में क्या कर रहे हैं। उसके बारे में हम ये भी बताएंगे कि यार पैटर्न को यूज़ कब कब करना है ताकि आपको याद रहे, ये स्ट्रैटेजीज याद रहे कि ये पैटर्न को, हाँ ठीक है अब समझ में आ रहा है, ऐसा सवाल है, इस सवाल में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं तो हमें इस पैटर्न को यूज़ करना है। इसके साथ साथ हम हर पैटर्न का आपको एक टेम्पलेट भी देंगे। ठीक है, तो हर पैटर्न का आपको टेम्पलेट भी मिल जाएगा इसी वीडियो में, एक वीडियो में। तो एक पैटर्न वाइज प्लेलिस्ट में क्या होगा, बेसिकली एक ये होगा और बेसिकली उसी पैटर्न की एक प्लेलिस्ट में आपके पास क्या होगा, मल्टीपल वीडियोस ऑन क्वेश्चंस फ्रॉम लीड कोड। ठीक है, तो आपको एकदम प्रैक्टिस करेंगे उस पैटर्न को। एक पैटर्न में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन और उससे ज़्यादा ही होगा ताकि आप एकदम मेक श्योर कर लीजिए कि आपको अब ये पैटर्न एकदम दिमाग में बैठ गया है। और क्वेश्चन का सारा का लेवल इजी, मीडियम और हार्ड, तीनों लेवल का क्वेश्चन एक पैटर्न में हम पक्के से करवाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि चलिए मान लीजिए एक पैटर्न में क्या क्या करेंगे, हम एक पैटर्न का वीडियो होगा। ठीक है, उस पैटर्न का बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। उसके बाद हम एक लाइव रखेंगे जहां पे हम आप सबके साथ रिवीजन करेंगे ताकि आपको एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि भैया अब ये पैटर्न हम खत्म किए हैं, तभी हम जाके अब अगला नया पैटर्न में घुसेंगे।
ठीक है। और इसको हम डे वाइज पोस्ट करेंगे, तो हर दिन आपके पास एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। वो टाइम हम बता देंगे कब आएगा, और इन 90 दिन में हम इसको कोर्स को कंप्लीट करना है। चलिए अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो ये हर वीडियो जो आएगी, ये आज की वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 बजे, ये वीडियो तो आपको आ जाएगी आज 9 बजे तक। लेकिन पैटर्न वाला जो भी वीडियो है, जो दिन का जो वीडियो है, वो हमेशा शाम के 5 बजे आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मटेरियल्स की, ठीक है। तो हमने ये गिटहब रिपोजिटरी बनाई है और यहाँ पे जाके आप अच्छे से सबको देख सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश कर, इसमें हम एक रीडमी भी बना देंगे। इस रीडमी का पर्पस ये रहेगा कि आप मेक श्योर करिए कि आप इस रिपोजिटरी को फॉरवर्ड कर लीजिए, और आप भी हमारे साथ साथ टिक मार्क करते रहिए कि हाँ भैया हमने ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया, हमने ये सवाल कंप्लीट कर लिया, हमने आज का दिन कंप्लीट कर लिया, ताकि आप भी हमारे साथ कंसिस्टेंट बने रहें, ठीक है। उसी के साथ साथ इसी रिपोजिटरी में जो रीडमी फाइल है, उसमें बेसिकली जब भी हमारा पैटर्न शुरू होगा तो हम सारे के सारे सवाल उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो इस पैटर्न में मान लीजिए 2 पॉइंटर के पैटर्न में 18 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन का पूरा वो रीडमी में आ जाएगा कि हाँ यार ये पैटर्न का ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो कराने वाले हैं भैया, वो पहले ही जब पैटर्न का वीडियो बनाना शुरू करेंगे तभी सारे के सारे सवाल डाल देंगे। उसी के साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बेसिकली आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और भी बच्चे हैं जो कोशिश करेंगे कि आप एक दूसरे को हेल्प करें, ताकि हम साथ में पढ़ें और कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस हार्डवर्क करना है, और आपका काम एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। तो आप भले ही पोस्ट करिए ना करिए लिंक्डइन पे, पर हम रोज पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पे, डे 0, डे 1 करके, डे 2 करके। इसका क्या बेनिफिट होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए जॉब जो है ना अभी दुनिया में बहुत कम है, ठीक है। आईटी में जॉब जो है बहुत कम है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप अपने आप को दिखाने के लिए कि आप में कैपेबिलिटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक काम है आपको दुनिया को ये दिखाना है कि भैया हम रोज पोस्ट कर रहे हैं, हम रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप किस तरीके से पढ़ते हैं? इंसान 2 तरीके से पढ़ता है। इंसान एक पढ़ता है कि एक अपने बबल में ही पढ़ता जा रहा है, ठीक है, और वो दुनिया को बता ही नहीं रहा है कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ इंसान होते हैं जो हर दिन लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहते हैं, हर दिन जहां भी सोशल मीडिया में है वहां पोस्ट करते रहते हैं कि आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा। अब उसका फायदा क्या होता है? अब उसका फायदा ये होता है कि आपकी एक तरीके की ऑडियंस बनने लगती है, ठीक है। आपकी एक तरीके की ऑडियंस बनने लगती है। ऑडियंस जब बनने लगती है तो आपकी एक छोटी सी कम्युनिटी बन गई जो आपको रोज फॉलो कर रही है, धीरे धीरे आपको देख रही है कि ये क्या कर रहा है, कैसा नोट्स बनाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका एक खुद का एक स्किल जो है काफी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आपका जैसे जैसे स्किल बढ़ेगा, कंपनी यही देख रही है आजकल के ज़माने में कि भैया एक इंसान में मल्टीपल रोल्स अदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आप केवल कहेंगे कि हमको केवल पाइथन आता है, हमको केवल जावा आता है, तो बोलेगा भाग यहाँ से, हम तुमको जॉब नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किस तरीके से हम मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ठीक है, तो ये एक लड़का है श्रेयस कवड़े, ये बहुत टाइम से पोस्ट किया जा रहा है। इसका डे 85 365 डेली डीएसए चैलेंज चल रहा है, ठीक है। अब हम आपको मेरा प्रोफाइल दिखाते हैं। मेरे प्रोफाइल में कुछ 4000 फॉलोवर्स हैं अभी, है ना। अब हम आपको इसका प्रोफाइल देखते हैं। ये केवल पोस्ट कर करके ये लड़का जो है बना लिया है कुछ 5000 लोगों का कम्युनिटी, ठीक है ना। तो इसके पास ऑलरेडी 5000 लोगों का कम्युनिटी है। अब मान लीजिए और पोस्ट करेगा, धीरे धीरे 10,000 होगा, 12,000 होगा। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही कि जहाँ रिक्रूटर या फिर बाकी जो सारा लोग है वो देख लेगा कि ये तो 350 दिनों से बस पोस्ट किए ही जा रहा है और इतना तेज और इतना सारा चीज़, इतना नॉलेज है इसके पास, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप लिंक्डइन पे पोस्ट करिएगा, ठीक है। लिंक्डइन पे हमारे साथ पोस्ट करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको टेम्पलेट की ज़रूरत है तो हम आपको टेम्पलेट भी दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको हमेशा ऐसे दिन का हमेशा ऐसे साथ में पोस्ट करते रहना है, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कोर्स के लैंग्वेज की बात करते हैं और इस कोर्स में हम किस भाषा का यूज़ करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि कोर्स का नाम अगर बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स है तो इस कोर्स में तो हम हिंदी ही यूज़ करेंगे। पहली चीज़ ये हो गई। उसके अलावा जो हर वीडियो में जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे जावा, ठीक है। हमारा एक प्लेटफॉर्म भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है। हमारा एक प्लेटफॉर्म भी हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, और इस प्लेटफॉर्म में भी बेसिकली आप इस सारे कोर्स का वीडियोस जो है ट्रैक कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम भैया ये सारी चीज़ें फ्री रखते हैं। हमको कोई ऐसा वो नहीं है कि एक बैच बना लिया, आप 100 लोग रख लिए, 10 लोग रख लिए, 5 लोग रख लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सारा का सारा मटेरियल फ्री रहेगा। आप साथ में पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, हमको डाउट पूछिए, ग्रुप में पूछिए और सारा जवाब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी है कि आपको एक्टिव रहना है, नहीं तो आपका अगर इस बार भी डीएसए मिस कर गया ना तो आपको फिर फिर आप कहीं और से ही डीएसए पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा ये डीएसए का आखिरी कोशिश रहेगा।
इसके अलावा जो है पाइथन CPP, इसका जो होगा जब हमारा प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो प्लेटफॉर्म में हम पाइथन और CPP जो है, क्योंकि बहुत सारा लड़का लोग पाइथन और CPP में भी पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, इसका कोडिंग मटेरियल जो है उस प्लेटफॉर्म में डाल देंगे, तो आपको उसका भी कोई दिक्कत लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारी साइड से इस कोर्स के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप कोई वीडियो देख लीजिए तो एंड में कमेंट कर दीजिएगा डन। लाइक करना है, डिसलाइक करना है वो आप कर दीजिए, या फिर कमेंट में यही बता दीजिए कि काहे डिसलाइक कर रहे हैं, तो वो भी हमें बहुत हेल्प करता है। हमारे बारे में थोड़ा सा बता दें तो हमने 6 साल अडोबी में काम किया था, इंटूइट में भी इंटर्नशिप करी थी, और हमने एक स्टार्टअप है हमारा मोनेट करके, तो उसमें भी हमने काम किया था, और मोनेट में हम CTO तक बने थे। ठीक है, और अभी हम अपनी खुद की एक कंपनी खोले हैं, नेक्स्ट जेन CTO, तो उसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। पर हाँ, तो ये हो गया हमारे बारे में। और हमने न्यूटन स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है, तो पढ़ाने का काफ़ी शौक है, और हमने अब तक 650 वीडियोस भी डाल चुके हैं यूट्यूब पे। ठीक है ना गाइस, तो इतना ही अब कहेंगे, और बस कुछ नहीं करना है, फॉलो करिए ध्यान से, और कंसिस्टेंट रहिए, और पोस्ट करिए, और लिखिए भी, क्योंकि आपको DSA जो है ना, DSA जो है, जो आप तक करेंगे नहीं, नोटबुक पेन पेपर में बनाइएगा नहीं, जब तक उसका डायग्राम से समझिएगा नहीं, तब तक आपको बनेगा नहीं। ये भी एक बहुत बढ़िया टूल है एक्सकालीड्रॉ में भी आप डायग्राम्स बना बना के समझ सकते हैं, क्योंकि नोटबुक में कभी कभी क्या होता है कि डिलीट करना पड़ता है, कुछ हटाना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगता है, वापस से नया थोड़ी बनाएगा इंसान। तो इस तरीके का कुछ वाइट बोर्डिंग टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करके हमेशा से फॉलो कीजिए। और क्योंकि बहुत सारा लोग बोला था कि डार्क थीम भी यूज़ करिए, तो अब से हम हमेशा डार्क थीम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें जो है हमने इंप्रूव भी करी है इस कोर्स में, अपने कोर्स को काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर भी किया है, और शीट और ये सब आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेहनत करिए, और इस बार DSA एकदम ख़त्म करना है भाई, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देंगे, वो करेंगे। मेरे को भी पुश करती रहिएगा, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है, और हम आपको भी पुश करेंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, बाय।